औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोन ऑफ एजुकेशन बुक हम पढ़ रहे हैं। वेलकम टू एजुकेशनल डायरीज चैनल। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट लेंगे। ओके, लेट मी जूम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 51 है, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो चूंकि इवैल्यूएशन जो है इट्स अ समेटिव प्रोसेस, ये लास्ट में होता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर इवैल्यूएशन जो होगा ये लास्ट में होगा फॉर द पर्पस टू मेक डिसीजन। इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है डिसीजन मेकिंग करना। अच्छा जी, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए है वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है जजमेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी, वाइल ऑप्शन नंबर डी जो है वो है यूजिबिलिटी। तो जो ऑब्जेक्टिविटी, यूजिबिलिटी और हमारे पास ये जो वैलिडिटी है, दीज थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, और वी कैन सेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस एज वेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? केयरफुल कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, इसको हम जजमेंट कहते हैं। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज जजमेंट। जजमेंट के बेस पे फिर क्या होती है? डिसीजन होती है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 है, सोक्रेटिक मेथड इज। तो सोक्रेटिक मेथड को अगर हम पढ़े तो बेसिकली सोक्रेटिस जो है उन्होंने सोक्रेटिक मेथड का कंसेप्ट दिया था। सोक्रेटिस की अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो सोक्रेटिस अक्सर गलियों में, मोहल्लों में वो इस तरह करता था कि ग्रुप्स में डिस्कशन किया करता था और क्वेश्चन आंसर के जरिए अपनी जो असेसमेंट होती थी वो करता था। लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछता था और क्वेश्चन आंसर में वो उसका बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट था। तो इसीलिए सोक्रेटिस का जो मेथड है, आइडियलिस्टिक का जो मेथड है वो सोक्रेटिक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो सोक्रेटिक मेथड एज, अच्छा इसका दूसरा नाम जो है वो डायलेक्टिक मेथड, दूसरा नाम भी है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्कशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी लेक्चर मेथड, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन आंसर मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन हैज क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 53 है, जनरल टू स्पेसिफिक रीजनिंग एज। जब हम किसी चीज को जनरलाइज करते हैं तो उसको हम इंडक्टिव कहते हैं। जब हम किसी चीज को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं तो उसको हम डिडक्टिव कहते हैं। डिडक्टिव को हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी कहते हैं, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक भी कहते हैं, फ्रॉम थियरी टू डेटा भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम है, या फ्रॉम थियरी टू एग्जाम्पल भी कहते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन है इंडक्टिव, बॉटम अप, तो देखो बॉटम अप और इंडक्टिव दोनों सेम ही चीज है। और थर्ड जो ऑप्शन है सी डिडक्टिव। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर है डिडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 54 है, टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एसोसिएशन ऑफ अ स्टिमुलस elicit a particular response with another stimulus that elicit a response। elicit क्या होता है? elicitation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करके हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कनेक्शन है, इसमें कंडीशनिंग है। यहाँ पर क्या कह रहा है? द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एसोसिएशन ऑफ अ स्टिमुलस इलिसिट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से हम रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ना कि रिस्पॉन्स से स्टिमुलस को। जब हम रिस्पॉन्स से स्टिमुलस को जो है स्ट्रेंथन करते हैं तो उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। जब हम स्टिमुलस से रिस्पॉन्स को जो है स्ट्रेंथन करते हैं तो उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट दिया था आइवन फॉलोप ने। ठीक है। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है ये अब BF स्किनर ने दिया है। दोनों बिहेवियरिस्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 है, MB एंड कंप्यूटर मेमोरी स्टैंड फॉर मेगाबाइट। मेगा, मेगाबाइट हमारे पास 1000 बाइट्स के बराबर होते हैं, 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट्स। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 56 है, गुडनेस डील विद एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी। अगर हम देखें तो फिलोसफी के तीन मेन ब्रांचेस है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो हमारे पास जो एक्सियोलॉजी है, एक्सियोलॉजी क्या करती है, इट्स एथिक्स एंड एस्थेटिक्स पे जो है ये फोकस करती है। सो यहाँ पर गुडनेस का ताल्लुक चूंकि एथिक्स के साथ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी, इज द करेक्ट ऑप्शन। एपिस्टेमोलॉजिकल भी है, एपिस्टेमोलॉजिकल का ताल्लुक है theories, sources of theories, from where the theories are made, from where the theories are what is the origin of the theories। ठीक है। सी जो है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मीन रियलिटी अबाउट रियलिटी, बियॉन्ड रियल थिंग्स। तो ये तीनों ब्रांचेस है, एपिस्टेमोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक्सियोलॉजिकल। अच्छा जी, 57 है, अ टेस्ट इज सेड टू बी if its measure future professional interest or skills of an individual। अचीवमेंट टेस्ट, तो अचीवमेंट टेस्ट में हम परफॉर्मेंसेस को असेस करते हैं, ये नहीं है। परफॉर्मेंस टेस्ट में हम स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको हम असेस करते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, दो टाइप भी है इसके। और एप्टीट्यूड टेस्ट में हम फ्यूचर प्रोडक्शन करते हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एप्टीट्यूड टेस्ट। Okay, जी, क्वेश्चन नंबर 58, इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर एंड डायरेक्टिव वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो हम कंप्यूटर को स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर के साथ जो हम बात करते हैं, तो उसको हम कमांड कहते हैं। कमांड हम देते हैं कंप्यूटर को, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, कमांड, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, कमांड। क्वेश्चन नंबर 59 है, the most repeated number and data set is mean, option number B median, option number C mode, option number D none। सो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोड। मीन इज द एवरेज, मीडियन इज द मिडल वैल्यू, while the most repeated number is mode। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स है 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 3, 5। तो ये जो 3 3 है ये 2 दफा रिपीट हो रहा है, इट्स मीन इट्स द मोड। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर है ऑप्शन सी, मोड। क्वेश्चन नंबर 60, सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर रिसर्च पर्पस इज कॉल्ड। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट्स रिप्रेजेंटेड, सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पीपल करते हैं, रिसर्च के लिए रिस्पोंडेंट करते हैं, इसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं रिसर्च की जुबान में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंटेलिजेंस इज अ position of an individual who have right to exercise it said by। intelligence is a position of an individual who have right to exercise it said by। ये कहता है जॉन डीवी कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस है, ये एक इंडिविजुअल की वो मलकियत है जिसका उसको इस्तेमाल करने का हक है। फ्रॉइबल, जॉन डेवी, हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑल ऑफ देम। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 है, affective lesson plan is useful for environmental sciences। ओके सॉरी, ये तो ऑप्शन है। अफेक्टिव लेसन प्लान इज यूजफुल फॉर, अफेक्टिव लेसन प्लान किस चीज के लिए जरूरी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज, सोशल साइंसेज और बोथ। तो मेरे ख्याल में ये जो ऑप्शन इन्होंने टिक किया हुआ है ये तो सोशल साइंसेज का किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, बोथ। क्योंकि लेसन प्लान जहाँ भी लर्निंग हो, जहाँ भी टीचिंग हो, तो वहाँ पर लेसन प्लान होना चाहिए। सो फॉर मी द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ, ऑप्शन नंबर सी। ओके जी।
Question number 62. Let me scroll down question number to the next page.